बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए नहायत ही चटपटी मज़ेदार मिसालेदार सी फ़िश फ्राई की रेसिपी, जिसे आप बड़े बड़े होटल्स में जाकर खाना पसंद करते हैं। अपने घर वाले मिसालों से आज तैयार करेंगे ये फ़िश फ्राई की मज़ेदार सी रेसिपी। खाकर आपको मज़ा आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो रेसिपी बहुत ही आसान और मज़ेदार सी होने वाली है। कुछ टिप एंड ट्रिक्स ऐसी हैं जिनको फॉलो करते हुए आपकी फ़िश भी अपने घर पर तैयार करेंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह, और इसमें अंदर तक फ्लेवर आएगा और ये बहुत ही जूसी और मज़ेदार बनेगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ और रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। तो इस मज़ेदार सी चटपटी और चटखारेदार सी फ़िश फ्राई को बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने ले ली है फ़िश। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो आपको फ़िश पसंद हो वो आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने फ़िश ले ली है, ये तकरीबन 1.25 किलो के बराबर है, और यहाँ पर मैंने गहरे से कट्स भी इनके लगवा लिए हैं ताकि मसाला अंदर तक जाए और हमारी फ़िश फ्राई मज़ेदार सी और टेस्टी सी बने। तो सबसे पहले तो मैंने इसको ओवरनाइट के लिए सिर्फ़ और सिर्फ नमक लगाकर छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से वॉश करने के बाद 3 टेबलस्पून लेमन का जूस इसमें शामिल कर दिया है। लेमन का जूस डालने से ये बहुत ही टेस्टी और मज़े की बनती है। अगर आप चाहें तो सिरका भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। लेमन जूस से इसका टेस्ट 100 गुना बढ़ जाता है। अब इस तमाम फ़िश को मैंने अच्छे तरीके से 3 टेबलस्पून भरकर लेमन जूस लगाकर साइड पर रख दिया है। अब बना लेंगे हम इसका चटपटा सा और मज़ेदार सा मिसाला, जिसके लिए मुझे चाहिए यहाँ पर लाल मिर्च है मेरे पास कूटी हुई 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैं कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ कर रही हूँ। आपके पास अवेलेबल है तो आप डाल लें, नहीं तो आप सिंपल वाली लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून खुश्क धनिए का पाउडर, 1/2 टेबलस्पून इसमें जाएगी हल्दी और 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला। अजवाइन शामिल करने लगी हूँ 1 टीस्पून के करीब, और यहाँ पर 1 टेबलस्पून मेरे पास है दरदरा कूटा हुआ खुश्क धनिया, ये भी इसी में शामिल कर दें। और मैं यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा भी साबित ही शामिल कर रही हूँ, आप चाहें तो पिसा हुआ या कूटा हुआ शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ़िश को मैंने नमक पहले ही मैरिनेशन के लिए लगा कर रख दिया था, तो यहाँ 1/2 टेबलस्पून मैं नमक मिसाले के लिए लगा रही हूँ। 1 टेबलस्पून भर कर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा और 1/2 कप इसमें जाएगा बेसन का। तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद थोड़ा सा पानी डालते हुए हमने इसका एक मिसाला सा तैयार कर लेना है। ज़्यादा गाढ़ा हमने इसका पेस्ट तैयार नहीं करना, बल्कि हमने इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लेना है, ताकि हमने इस फ़िश को जब हम मिसाला लगाएं तो मिसाला अच्छे से कोट हो जाए। अब इसको मार्केट वाला स्टाइल देने के लिए मैं इसमें कलर शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो डाल लें, नहीं तो आप इस कलर को स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास रेड कलर था, जिसकी मैंने 2 से 3 ड्रॉप्स इसमें शामिल कर दी हैं। तो यहाँ पर हमारा फ़िश फ्राई के लिए मिसाला चटपटा सा रेडी हो चुका है। देखें, इतना ये थिक होना चाहिए। अब हमने एक बड़े से किसी बर्तन में फ़िश को ट्रांसफ़र कर लेना है। अब लेमन जूस मैंने लगाया था, तो मैंने इसको धोया बिल्कुल भी नहीं है, लेमन जूस लगा हुआ है इस पर। तो हाथ की मदद से अच्छे तरीके से हमने तमाम मिसाला इस फ़िश के ऊपर लगा देना है, और जो कट्स हमने लगाए थे उनमें भी अच्छे से इस मिसाले को भर देना है, ताकि जब हमारे फ़िश बनकर तैयार हो तो वो मिसाले से भरपूर हो। वीडियो अगर आपको इस स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब फ़िश को जो है हमने पूरी रात के लिए नमक लगा कर छोड़ दिया था, तो अब मैं इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए मिसाले लगाने के बाद छोड़ूंगी। ज़्यादा इसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। कढ़ाई में ऑयल को मैंने पहले ही गरम करने के लिए रख दिया था। ऑयल हल्का सा ही गरम हो, आपने ज़्यादा ऑयल को गरम बिल्कुल भी नहीं करना। मीडियम हाई फ्लेम पर हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है।
10 से 15 मिनट के बाद एक साइड को हमने चेंज कर लेना है। देखिए कितना ही ज़बरदस्त सा इस पर कलर आया है और देखिए मिसाला जूं का तूं लगा हुआ है और ऑयल भी हमारा ख़राब नहीं हुआ। तो हमने इसको 10 मिनट के लिए मज़ीद दूसरी साइड से भी अच्छे से फ्राई कर लेना है। तकरीबन 20 मिनट के लिए हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है और याद रहे कि हमने इसकी फ्लेम को मीडियम ही रखना है। अगर हम हाई फ्लेम करेंगे तो ऊपर वाला मिसाला हमारा जल भी सकता है। देखिए कितनी मज़ेदार सी हमारी फ़िश बनकर तैयार हो चुकी है। कोटिंग भी ज़रा बराबर ख़राब नहीं हुई। अब इसी तरह दूसरी जो हमारी फ़िश थी हमने उसको भी फ्राई कर लेना है। यहाँ पर मैंने फुल फ़िश का इस्तेमाल किया है, यानी कि हाफ़ कट करके मैंने इसको तैयार किया है। आप चाहें तो पीसेस में भी कट करवा कर आप यही वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही चटपटी सी ये मसाला फ़िश बनकर तैयार होती है। यहाँ पर मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि अंदर तक कितनी जूसी और मज़ेदार बनी है और फुल कुक्ड है ये फ़िश। बहुत मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनती है। आप भी अपने घरों पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।